मेरे भी एक शंका थी दिल में। अच्छा। कि हम लड़कियां का सांग करवा जा, हाँ। कदे बद पिट जे, लोग किलके मार दे, यानी या तो चोट देवीलाल की रैली में लोग जा कर दे, या इस बार दलोदा सांग माए। और एक यूसुफ भाई पाकिस्तान से टेलीफोन आया। अच्छा। हाँ, बोला जी कमाल कर दिया आपके तो लड़कियां ने। और वो खापों के बारे में एक दुष्प्रचार करते हैं कि खापे तालिबान है, खापे आधुनिकरण का विरोध करती हैं, कि लड़की किसी सांग करें थी। अच्छा। और फिर एक कॉलेज की बाउंड्री में कर ले वो अलग है, लेकिन जहाँ सारा समाज इकट्ठा होगा उसमें कि हमारी बेटियां का मुंह पाट जाएगा। अरे मैं तो तेरा दे आप देखने लग रहे हो, ये हैं सर्वजातीय बिनैन खाप के राष्ट्रीय प्रधान रघुवीर नैन जी। प्रधान जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत शास्त्री जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत सर। दो चीज़ा ने लेके बातचीत करांगे प्रधान जी आपके साथ में आज जी। एक तो आप मतलब बोलिया करो हो जो सामाजिक कुरीतियां हैं जिन्होंने हमारे समाज को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, नू भी कैसे कहाँ पे खोखला करने का काम करे है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो फिलहाल दनोदा गांव की वीडियो सांग की खास तौर पे जो लड़कियों की वायरल चलन लग रही हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार होया है कि प्रोफेशनली तरीक़त है किसी चबूतरे के ऊपर लड़कियां ने इस प्रकार से सांग कराया है और लोगों का दिल जीतया है, मतलब इमोशनल हुए हैं लोग उनका सांग देख के, वीडियो सामने आने लग रही है। तो प्रधान जी, लड़कियां वाला जो सांग था आप तभी परमिशन मांगी होगी क्योंकि आप प्रधान हैं, एक गौशाला कमेटी है उससे भी परमिशन ली होगी, तो किस तरह बने हो सांग वाला प्रारूप पूरा? देखिए, यहाँ गांव दनोदा में एक तपा की गौशाला है जी। एक गौशाला गांव दमतान में है, कड़वन तपा और दमतान तपा की, जिसमें 40 गांव जुड़े हुए हैं जी। और एक गौशाला दनोदा में है। यहाँ बाबा वजीरनाथ जी ने इस गौशाला की स्थापना करी थी और करीब 15 साल से ये नई कमेटी जब से बनी है, इससे पहले तो केवल 300 गायें थी। अच्छा। और ढांचा चल रहा था, लेकिन आज दनोदा गौशाला में 4200 की संख्या में गौएं हैं इसमें, और उनके गुजर बसर के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है, जिसमें से 56 लाख रुपए तो कर्मचारियों की तनख्वाह ही बन जाती है। अच्छा जी। तो इसमें वो इकट्ठा करा कापी लेके को 10-20 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए। तो ये हमारी नई जो कमेटी बनी थी मेरे नेतृत्व में, तो हमने ये तय किया कि एक सांग कर दे रहा, और 15 साल से लगातार यहाँ सांग हो रहा है जो 1.5 महीना चलता है। इस बार भी 5 सांगी आए थे, जिसमें 8-8 दिन का उनका वो करा था, 8 दिन एक सांगी, 8 दिन एक सांगी, और करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए इकट्ठे हुए। अच्छा। और सांग हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, बिल्कुल है। लेकिन अभी तक ये समझा जा रहा था कि सांग पे तो आदमियों का कंट्रोल है, इन्हीं का प्रभुत्व है, लड़कियां सांग नहीं गिरा करती। तो हमारे गांव के कुछ युवा साथी आए कि अपने गांव की लड़कियां हैं, अच्छा, और वो बहुत बढ़िया सांग कर रहे हैं, यदि आप इजाज़त दे दो तो ये सांग करवा ला। तो मेरे भी एक शंका थी दिल में। अच्छा। कि हम लड़कियां का सांग करवा जा, कदे बद पिट जे, लोग किलके मार दे। तो मैंने उनको कहा भाई थोड़ा मेरे को सोचने का टाइम दो। फिर मैंने आप जैसे प्रभु से सलाह करी कि गांव की बाकायदा ड्यूटी लगा देंगे, इसमें कोई हा हुल्लड़ नहीं करेंगे और वॉलंटियर बना देंगे। लेकिन फिर समस्या आ गई, वो लड़कियां ने कह तो दी, लेकिन मैनेजमेंट से इजाज़त लेनी, एसटी कॉलेज मैनेजमेंट से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी। सही बात है। तो वो बोले जी हमारी तो तैयारी है। मैं बोला इजाज़त तो कौन नहीं, बोले ना इजाज़त। जो सेक्रेटरी है एसटी का महिला कॉलेज की मैनेजमेंट के, जिया लाल दमतान, मैंने उससे बात करी। वो बोले दादा है लेकिन हमारी तैयारी नहीं है, हमने टाइम दिया। मैं बोले टाइम नहीं है, टाइम हमारे पास केवल 1 दिन का भी है। सही बात और है। आप लड़कियों को भेज दो। बोला जी जिम्मेवारी फिर खाप की और गौशाला कमेटी की है, और आप गौशाला के भी प्रधान है, खाप के भी प्रधान है, यदि आप चाहो फिर हम भेज जाए। मैं बोले हमारी जिम्मेवारी है।
तो वो लड़कियां यहाँ आई, जिसमें तो 2 तो दणोदय की लड़कियां हैं, 5 मिलन खाप की लड़कियां हैं और कुछ और भी है, यानी सारी हमारी ये बेटियां हैं। हाँ सही बात है। उन्होंने ऐसा गजब का सांग गिरा कि रिकॉर्ड तोड़ दिया, लोग गदगद हो गए। यानी या तो चोट देवीलाल की रैली में लोग जाया करते, या इस बार दणोदय सांग माए। और एक और लड़कियां ने, जैसे आपको कल कहा कि हमारे बुजुर्ग ऐसे खड़े थे जैसे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, तो एक तो बहुत सभ्य तरीके से लड़कियों ने इतना सभ्य सांग करा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरा जो गोभगत थे जो देखने आए, वो सारा आदमी ये समझा करता भाई हमारी बेटी है, इनकी छवि पे कोई आंच ना आवे। सब ने अपनी जिम्मेवारी समझ के और करया। और जड़ा चाह उड़ा रहा, परमपिता परमात्मा ने हमारी जितनी बेटी थी सांग करने वाली, ऐसा लहजा भरा कि रंग जमा दिया, हम गदगद है। और फिर आप जैसे पत्रकार साथियों ने उसको इतना प्रचारित करा, आज दणोदा में और सारे हिंदुस्तान में दणोदा गांव की वाही है। हमें गर्व हमारी बेटियों पे, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम अपनी बेटियों को और प्रोत्साहित करें, क्योंकि अब तक तो ये समझा जा रहा था हर क्षेत्र में आदमियों का प्रभुत्व है। हाँ सही बात है। लेकिन पीछे देखा तो एग्जाम है या खेलों का मामला है, हमारी बेटियां सबसे आगे हैं। लेकिन आज सांग में भी हमारी बेटियों ने कमाल पढ़ दिया, तो इससे तो मोटिवेशन लोगों की बढ़ेगी और आने वाले समय में सारा समाज हमारी बेटियों को और प्रोत्साहित करेगा। प्रधान जी, नु लागत था मतलब उस टाइम पे जब तक आपने परमिशन को नहीं दी थी और मतलब यह बातचीत चल रही थी, तो आपसे मतलब सलाह मशूरा भी कराया होगा, क्योंकि सलाह मशूरा बिना तो ये बात बना को नहीं। तो आपका नू थी भाई स्त्रियां ये छोरी वायरल हो जाएंगे दणोदा नहीं, पूरा? पहली बात तो हमें शंका ये थी कि लड़की किसी सांग करे थी। अच्छा। और फिर एक कॉलेज की बाउंड्री में कर ले वो अलग है, लेकिन जहाँ सारा समाज इकट्ठा होगा उसमें कि हमारी बेटियां का मुंह पाट जाएगा, ये भी थी। फिर ये भी थी कि समाज क्या इसको सहन करेगा। इन दोनों बातों को देख के एक तो लड़कियों ने समा बांधा और लोगों ने दिल से उसको स्वीकार किया। बहुत बढ़िया है। इसके लिए तो मैं हमारी मैनेजमेंट को और नरवाना एसडी महिला कॉलेज की मैनेजमेंट को, उनके स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। और सबसे बधाई की पात्र हमारी ये बेटियां हैं जिन्होंने कमाल कर दिया। हम तो दुआ करें परमपिता परमात्मा से कि आने वाले समय में हमारी बेटियां और ऊंचाइयों को छुए। प्रधान जी, एक चीज़ और इसमें मैं मतलब ऐड करना चाहूँगा। पहले तो एक बात पूछूंगा आपसे, आप एक जिम्मेदार पद पर भी हो, ये वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, पूरा हरियाणा में रुका पैट रहा है, बाहर विदेशों में भी इनकी वीडियो देखी गई है, जो अपने हरियाणा के भाई विदेशों में रहे हैं, NRI भाई। तो प्रधान जी आपके पास में भी मतलब हमारे दौर तो खूब आए हैं, आपके दौर भी आए हैं? बहुत मैसेज आए जी। मेरे शराफ्त भाई है एक यूसुफ भाई, पाकिस्तान से टेलीफोन आया। अच्छा। हाँ, बोला जी कमाल कर दिया आपके तो लड़कियां ने। और वो क्योंकि मोमडन है और इसमें भी लड़की मोमडन थी, बोले हमारी बेटी भी इतनी एडवांस है उसके कि हम तो अपनी बेटियों को घर से की चार दीवारी से बाहर निकलने देते। आपने तो 52 गामा का सारे हिंदुस्तान की स्टेज पे इन लड़कियों को प्रोत्साहित करा। इतने टेलीफोन आए शास्त्री जी, अच्छे ज्यादा। और जब बाहर से इतना सपोर्ट मिला है, हम भी गदगद हो जाए, हम भी अपने आप को धन्य समझा। सही बात। एक स्कूल है चंद्रशेखर आजाद स्कूल, राजा राम जी उसका मतलब संचालन करें, संस्थापक हैं। तो वो कलाकारों को मतलब खूब तवज्जो दे हुए हैं। पिछली बार हमने प्रोग्राम देखा था प्रधान जी, उनके स्कूल में हमारे को इन्वाइट भी कराया था प्रधान उनकी राजा राम जी ने। तो वहाँ पे KD भाई भी आ रहे थे कलाकार, और इन छोरिया ने भजन गाया था उड़ा दणोदा गांव की जो समीनार सुमन है ना, इनने भजन गाया था और KD ने इनका मान सम्मान भी कराया था उस भजन पर खुश होकर ने। तो उनके लिए आपका मतलब क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहोगे राजा राम जी के लिए? देखिए, राजा राम शर्मा हमारे गांव के एक प्रबुद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वो हमारे खाप के कोऑर्डिनेटर भी बना रखे हैं हमने। अच्छा। पिछले जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं उस प्रोग्राम में मैं भी शामिल था। इन बेटियों ने जो भजन गाया था 52 गांवों में दादा, इतना बढ़िया तरीके से। एक तो इन लड़की ये
खुली हुई है, यानी इनके दिमाग पर बोझ नहीं है। और इतना वायरल हुआ था वो भी। मैं तो यही चाहूँगा कि राजा राम जी इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा उनको भी इतने सामर्थ्य दे कि आने वाले समय में वो नई प्योत तैयार करे। प्रधान जी पहल कर दी दनौदा गांव ने, रुक्का पैटिया, खूब अच्छा मैसेज गया, कलाकारों को एक मंच दिया, क्योंकि प्रतिभा जब निखर के ना होगी जब उनको मंच मिलेगा। इस दनौदा गांव ने आपका भी बड़ा शुक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से हम देवांगे, और पूरी गौशाला कमेटी का शुक्रिया, समस्त गांव दनौदा उसका शुक्रिया करांगे, आपने इनको मंच प्रोवाइड करवाया। तो आपको लगा है भाई मतलब गांव के अंदर पहल करी जानी चाहिए, इन कलाकारों को भी, ऐसे ऐसे कलाकार छुपे पड़े हरियाणा में, उनको मौका मिलना चाहिए? देखिए, ये पहल हमारा सौभाग्य है कि हमारी खाप से और हमारे गांव से ये पहल हुई, और मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले समय में दूसरी खापे और गांव में भी इस किस्म की पहल होगी, और हमारी बेटियों को आगे बढ़ने में उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जब उनको प्रोत्साहन मिलेगा वो और दुगने उत्साह के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेंगी। हमारी तो यही दुआएं हैं कि वो बेटियां आगे बढ़ें, और समाज से भी यही दुआ है कि अभी हमारी बहन बेटियों को दोयम दर्जा का नागरिक समझा जाता था कि वो बराबर की भागीदार है हर एक क्षेत्र में, बल्कि पुरुषों से भी आगे हैं, वो भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित। प्रधान जी इसके बाद अलग अलग मतलब गांव से अलग अलग संगठनों के लोग या फिर एनजीओ के जो लोग हैं, कल भी हमने देखा है भाई सम्मानित करके गए उन बेटियां ने, मतलब 11,000 रुपया था। प्रवीण भाई हैं खेदड़ से, और भी लोग जो है उनको सम्मानित करने लग रहे हैं। फोन भी आओ बा मैं करना चाहूँ सम्मानित। तो मतलब इस सांग को लेकर बाद में आप की खाप के द्वारा कोई इस तरह की बात करी है कि भाई हम इन बेटियों को किसी दिन जो है बुला के और सम्मान देने का काम करांगे? हालांकि आपने सम्मान दिया है, इनका प्रोग्राम करवाया, ये भी बहुत बड़ा सम्मान है अपने आप में। देखिए, एक तो हमने इन बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी परमिशन दी थी। दूसरी, फिर ये बेटियां ना किराए पे आई थी ना पैसे, तो इनका जो रंग ढंग देखा तो हमारी गौशाला कमेटी ने ये फैसला किया कि हम 21,000 रुपये से इनको सम्मानित करेंगे। अच्छा। तो राजा राम जी ने अपने स्कूल की तरफ से, चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल की तरफ से मोमेंटो दिया, और गौशाला कमेटी ने भी 21,000 रुपये की सम्मान राशि इन बेटियों को दी। जब भी कोई समय होगा, कोई पंचायत होगी, बिल्कुल हम अपनी पंचायत में इन बेटियों को बुला कर सम्मानित कराएंगे। और वे मैं बता दूं कि हमने तो बहुत पहले अपनी कार्यकारिणी में भी महिलाओं को शामिल कर रखा है। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ये हैं वे प्रधान जी, मतलब सबको साथ लेके चले हैं। वाकई में मतलब क्या गजब का इनका व्यक्तित्व है, और मतलब क्या गजब की इनकी बढ़िया सोच है समाज को आगे लेके जाने की, लीड करने की, सबको साथ में लेके चल रहे हैं प्रधान जी। और भाई से गांव के एक बहुत तगड़े राइटर हैं, कवि हैं और सिंगर हैं भाई के.डी. कुलबीर दनौदा, जिन्होंने इस गांव का नाम पूरे विश्व पटल पर रोशन कराया। जो फैसले जो है कोर्ट कचहरिया में रपिए नू निबराबर कितने लायक जोड़ा है, ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारे बूढ़े, ये हमारे पंचायती उसने जो है एक चुटकिया में जो है सुलझाने का काम कर दे हुए हैं। तो प्रधान जी दूसरे विषय पे मैं बात करूंगा आपके साथ में। आज अपना जो समाज है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, आज आप देखने लग रहे हैं, अखबारों में पढ़ा हाँ, अखबार भरे पड़े रहे हैं। दो चीज़ उनको पर बात करूँगा, एक तो लिव रिलेशनशिप और दूसरा है प्रेम विवाह, जिसकी लव मैरिज बोलते हैं आज की भाषा में। तो इनको लेके न मतलब आप बोलते रहो, मुखर होके न बोलो हो, आवाज़ भी उठाओ हो कि भाई गांव गवांड गोत्र में मतलब शादी जो है विनाशकारी हुआ है। तो इसको लेके न आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, खाप का अर्थ है ब्रह्मांड। खाप हमारी माँ है। इस खाप में हर पार्टी और हर संगठन आ जाए। खाप का दायरा इतना व्यापक है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप वेद कालीन समय में जाओ, वेदों में गणों का जिक्र आता है। वो उस समय के गण ही आज की खाप पंचायतें हैं। दुनिया में केवल भारतीय एक ऐसा देश है जो सभ्यता और संस्कृति का देश है, और यदि सभ्यता संस्कृति आज जिंदा है वो खापों की बदौलत है। दूसरा, मैं उस विषय पे तो
जो 2 विषय लिए हैं, मैं 3 विषय लूँगा उसमें, एक और जोड़ांगे, नई बीमारी जो पैदा होगी उस पर तो बाद में आऊँगा। आज भारत में भी पश्चिमी सभ्यता को जो मानने वाले हैं, संस्कृति को मानने वाले हैं, उन लोगों की एक जुंडली तैयार होगी और वो खापों के बारे में एक दुष्प्रचार करते हैं कि खापें तालिबान है, खापें आधुनिकीकरण का विरोध करती हैं, खापें युवाओं के विचारों से सहमत नहीं है, खापें युवाओं पर लगाम लगाने का काम करती हैं। मैं बिल्कुल सख्त शब्दों में इसका खंडन करता हूँ कि खा पंचायतें तालिबान नहीं है, खा पंचायतें तालीमदान है। खा पंचायतें तो ये शिक्षा दे कि धरती माता की, गौ माता की और जननी माता की सेवा करनी चाहिए। खा पंचायतें तो ये संदेश दे हुए हैं कि धरती बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने जरूरी है। सही बात है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी खा पंचायतें बढ़ चढ़ के काम करती हैं। और जो आज सरकार ये काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खा पंचायतें तो शुरू में ही ये काम कर दे। एक और कहते हैं कि खा पंचायतें तो महिलाओं के विरोधी है। इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि खा पंचायतों में पुरुष का प्रभाव रहा है हमेशा। लेकिन आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, एक बेटी अपनी माँ का थप्पड़ मार सके, कोई बाप अपनी बेटी को थप्पड़ नहीं मार सकता। खा पंचायतों ने शुरू से ही दुर्गे की, लक्ष्मीबाई की आचरण की उदाहरण दिया है। लेकिन खा पंचायतों ने हमेशा बेटियों को आगे बढ़ाने का और पढ़ाने का काम करे है। मैं बता दूं, हमारी खाप को बोली खाप गिना जाता है। अच्छा। लेकिन हमारी खाप में 60 के दशक में कन्या गुरुकुल खरड़ की स्थापना कर दी थी, जिसमें देश विदेश की लड़कियां पढ़ती हैं। और आज भी ये जय खा पंचायतें नारी शिक्षा की विरोधी होती तो बिना खाप में गुरुकुल कहाँ से आता। अनपढ़ माँ बाप की बेटी जयवंती जो इतने बड़े पद पर कमिश्नर पर पहुंची है, पहले एसडीएम रही, फिर डीसी बनी, फिर कमिश्नर बनी। यदि खा पंचायतें बेटियों की विरोधी होती तो जयवंती को कौन आईएएस बनने देता। इस करके पहले तो मैं ये कहता हूँ कि खा पंचायतें समाज की तरक्की में बाधक नहीं बल्कि साधक है। दूसरी, खा पंचायतों पर एक आरोप लगाया जाता है, खा पंचायतें युवाओं के विचारों का समर्थन नहीं करती। खा पंचायतें लव मैरिज का विरोध करती है, लिवलेशन का विरोध करती है, अंतरजातीय विवाह का विरोध करती है। खा पंचायतें, पहले तो मैं इस विषय पर आता हूँ कि खा पंचायतें इंटरकास्ट मैरिज का विरोध नहीं करती बिल्कुल भी। यदि खा पंचायत इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करती तो ये बिहार से, यूपी से आज बहुएं लेके आ रहे, इसको कौन आने देता। ये भी तो इंटरकास्ट मैरिज है। अभी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ हमारी एक बहू है अनिशा शर्मा, वो खड़ी है और वो ब्राह्मण जाति से जट्टांगा ब्याही आ रही है और हम उसका समर्थन कर रहे हैं। यदि हम अंतरजातीय विवाह का विरोध करते तो हम उसकी सपोर्ट क्यों करते। दूसरी, खा पंचायतें लव मैरिज का विरोध करती हैं, बिल्कुल गलत है ये। हम लव मैरिज का बिल्कुल भी नहीं विरोध करते। हम चाहते हैं कि हमारे युवा लव मैरिज तो कर लें, लेकिन उसमें अपने माता पिता की सहमति हो और गांव गोत ग्वांड को छोड़ के वो शादी कर लें। क्योंकि सबको पता है कि कोई भी बाप या माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं कर सकती। जो रिश्ता माँ बाप की सहमति से होगा 7 पीढ़ी चलेगा। इस करके हम कहते हैं कि लव मैरिज तो कर लो, लेकिन गांव गोत ग्वांड को छोड़कर माता पिता की सहमति से लव मैरिज। दूसरा मुद्दा, लिव रिलेशन। यदि मैं ये कहूँ, लिव रिलेशन जितने समाज में मुद्दे हैं, यदि मैं पर्सनल तौर पे किसी का विरोधी हूँ, सबसे ज़्यादा विरोधी लिव रिलेशन का। 4 बच्चों का बाप
4 बच्चों की माँ, शादी किसी से, ब्याह किसी तय, रहें किसी के लिए है, बच्चे किसी के पैदा होंगे। तो आप कल्पना करके देखो, लिव रिलेशन में जो जोड़े रहे हैं उनका जो बच्चा पैदा होगा, कौन उनको बाप का नाम देगा, कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा, कौन उनको संपत्ति में से अधिकार देगा। फिर वे गुंडे मवाली बनेंगे, सड़कों पर डकैती डाल लेंगे या भीख मंगे बनेंगे। फिर कहेंगे शास्त्री जी देश की कानून व्यवस्था खराब होगी, इस पर कंट्रोल करो, आप आवाज़ उठाओ। तो यदि लिव रिलेशन पे प्रतिबंध लगा दे तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। और दूसरी, गाम, गोद, गवांड, खाप, तपे, परगने, इसमें क्या होया करदा, भाई रहा कर दे, काके रहा कर दे, ताऊ रहा कर दे, दादे रहा कर दे। आज के है गाम की गाम में, खाप की खाप में फुफे साले बनो ये पैदा हो गए, ये समाज कहाँ जाएगा। मैं तो ये कहूँ कि जो दुनिया में सबसे कड़ी से कड़ी सजा है वो लिव रिलेशन के जोड़ों को देनी चाहिए। प्रधान जी जिम्मेदार किसने मानो इसमें, पूरे इसमें चीज में लिव रिलेशनशिप, या मतलब नौबत क्या था ही क्या तक कर रहे हैं यो काम, पहले तो कोनी आगरदा यो, पहला तो कोनी आगरदा। मैं तो सबसे ज़्यादा दोस्तों पश्चिमी संस्कृति और सोशल मीडिया को मान लो। पश्चिमी संस्कृति वाले आपने थोड़ा आगे कह के गए हैं, बता यो कर लो ऐसा जी, सोशल मीडिया से तो सिक्का ही है। सोशल मीडिया पे देखा विदेशा में 10 दिन किसी के लिए रहे, 20 दिन। मैं तो ये कहूँ इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार सोशल मीडिया है जी, मेरी अपनी सोच है। कुछ ये भी है कि हमने आधुनिकता का कमाने का चक्कर में अपने बच्चों को संस्कारों की कमी कर दी। हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, केवल काम की पैसा की तरफ ध्यान दे हैं। हम बच्चों को आया के पास छोड़ते हैं, नर्सरी में छोड़ते, ये नहीं मैं उनको कौन से संस्कार मिल रहे हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा तो इसमें दोस्त माँ बाप का मानूं कि उन्होंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। तीसरा मुद्दा, बीमारी पैदा होगी कदे हमने सपना में भी नहीं सोचा था, समलैंगिकता। जो काम डांगर ढोर पशु पक्षी नहीं करते वो काम आज का इंसान करने लग गया। आदमी आदमी के लिए ब्याह करवावा है, लुगाई लुगाई के लिए ब्याह करवावा है। जे इसकी तरह बढ़ गए तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। यदि आदमी आदमी से शादी करे बच्चे नहीं होंगे, औरत औरत से शादी करे उसके ही बच्चे नहीं होंगे, फिर यह सृष्टि को कर चलेगी। यदि शुरू से ये काम हो जाए या सृष्टि कदे भी खत्म हो है। इस करके ये भी है कि इस पे लव मैरिज से तो हम सहमत हाँ, लेकिन माता पिता की लिव रिलेशन और समलैंगिकता के ऊपर तो इतना कड़ा कानून बना दे कि 7 पीढ़ी याद रखे। और दूसरी, हम ये सोचा कर दे कि सरकार बदलेगी, भारतीय संस्कृति को मानने वाली सरकार आवेगी, नैतिक मूल्यों को मानने वाली सरकार आवेगी, लेकिन हमारा भी इस सरकार से मन बढ़ चुका है। ये भी उसी डरा पर चलने वाली है। अब पीछे कानून मंत्री से भी मिले, दूसरे मंत्रियों से मिले, वो कहेंगे 1955 के हिंदू कोड बिल में संशोधन करना पड़ेगा, और वो असंभव है क्योंकि दक्षिण भारत के हिंदू की संस्कृति और उत्तर भारत के हिंदू की संस्कृति अलग है। वो क्या है, रघुवीर नैन तो अनपढ़ आदमी है, इसी चक्कर में बुका दो, लेकिन माँ में बोले तो हाँ, लेकिन इतने बोले भी को नहीं जितने ये समझा है। हमने ये पता है कि कोई भी विधानसभा अपना कस्टमरी लॉ बना सके। उत्तर भारत के सभी राज्यों की विधानसभाएं अपनी विधानसभा में परंपराओं को जो मान्यता देवे वो कानून लेके आओ, जिसकी कस्टमरी लॉ बोल रहे हैं। कम से कम हरियाणा लागू कर सके है, गुजरात इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे समाज से जो विधायक सांसद बनकर जावे है वो इसकी तरफ बढ़ दें, क्योंकि वो सारे इस गपला में शामिल है। प्रधान जी 100 बातें की एक बात से, मतलब आप किस तरह का कानून चाहो हो ताकि इनको प्रतिबंध लग सके, और हमारा जो ताना बाना समाज का जो अगर पहले होया करता वही ताना बाना बनया का बनया रह जावे, ताकि समाज में मतलब नुकसान होने तक बचा जा सके। तो किस तरह का आप चाहो हो? हम चाहवा हाँ कि ये समाज
जैसे पहले चला करता ऐसे चले। गांव में चाचे ताऊ भाई भतीजे रहे, ना कि साड़े बनोइए। उसके लिए लेव रिलेशन गांव गोत गुआंढ में शादी ना हो, तो इसके लिए हम तो हरियाणा विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों से अपील करा कि वो एक कस्टमरी लॉ लेके आवें, ताकि गोत गांव और गुआंढ में शादी ना हो, हमारी संस्कृति बची रहे, ये समाज बचा रहे। जब समाज, ऋषि दयानंद भी लिखे है कि 7 पीढ़ी दूर रिश्ता होना चाहिए, उसमें जेनेटिक गुण आवेंगे। तो यही हम चाहते हैं कि हमारी सोच दकियानुसी नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच है। और खापों पे जो इल्जाम लगाया जावा है तालिबान, हम तालिबान नहीं, हम तो तालीमदान दे हैं, हम तो देशभक्ति की शिक्षा दे हैं। मैं युवा पीढ़ी से ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप गणा मीडिया पे या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर ना ध्यान दे करके अपने बुजुर्गों के आचरण का अध्ययन करें, उनको पता लग जाए कौन किसका विरोधी है। आपके दायरे में गांव गवांड में या फिर स्त्रियां समाज में अगर स्त्रियां की शादी कोई करा है तो पंचायत की तरफ से मतलब उसके लिए क्या कदम उठाया जावा है? देखिए, आपकी खाप की तरफ से सारा आदमी कानून का सहारा लेने लग जाए। लव मैरिज भी कर ले हैं, गांव की गांव में भी कर ले हैं, ग्वांड की ग्वांड में भी कर ले हैं, कानून को इजाज़त देवे है, लिव रिलेशन का वो सर्टिफिकेट बनवा ले हैं। हम तो कोशिश ये करा कि हम कानून को तो अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन उनको समझाया क्या कोशिश करा कि बेटा ये तेरा गांव की है, ग्वांड की है, ये बेटी है, माँ है, बहन है, कम से कम इस बात को त्याग दें और गांव गोत ग्वांड में शादी ना करें। हम तो जो इस किस्म का केस आजे हैं उससे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करा कि भाई इस संस्कृति को आप बचा कर रखो। इस संस्कृति को बचा के रखो भाई, तबे हमारा समाज का जो ताना बाना है वो बना रहेगा। प्रधान जी अपने लेवल पे बहुत मतलब बुद्धिजीवी हैं और बहुत बढ़िया तरीका था जो है समाज की क्या सोच है इनकी, वह समाज हमारा सही दिशा में जावे। और प्रधान जी को तो मैंने कई बार देखा, देखो मुँह पर तारीफ नहीं करनी चाहिए, इनकी सोच को हम सैल्यूट करते हैं। देखो कितने ठंडा सब आ गए हैं, कभी भी मतलब गुस्सा में नहीं देखा मैंने इनको। बहुत शालीनता की प्रतिमूर्ति आप प्रधान जी को कह सका वीरनैन जी। तो सर्व समाज को आगे लेके न काम करने लग रहे प्रधान जी, किसी एक के लिए नहीं सबके लिए है। तो प्रधान जी आपने अपना कीमती टाइम। एक बात और मेरी, हाँ बताओ। कि अभी खापों के बारे में एक बात और कहते हैं, ये सामंतवादी हैं, एक जाति की पंचायतें हैं। हमारी खाप सर्व जातीय विनयन खाप है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरी खाप की कार्यकारिणी में हिंदू से लेकर के मुसलमान तक, अच्छा, और सिख तक हमारी कार्यकारिणी के मेंबर हैं। जहाँ हमारी कार्यकारिणी में जाट है वहीं हमारे कार्यकारिणी में ब्राह्मण भी है, हमारी कार्यकारिणी में डोम भी है, मिरासी भी है, हमारी कार्यकारिणी में चमार भी है, वाल्मीकि भी है, दानक भी है, छिंबी भी है। यानी हमारी कार्यकारिणी सर्वजातीय है। केवल कहने की हमारी खाप सर्वजातीय नहीं, दूसरी महिलाओं की बात है, हमारी कार्यकारिणी में महिलाएं भी शामिल है और हम आगे भी चाहेंगे कि हमारी बेटियां खाप पंचायतों में भी आए। अच्छा, हाँ। देखो क्या कमाल की सोच है, महिलाओं के प्रति भी मतलब खाप के जो प्रधान हैं वो कि गजब की सोच रखने लग रहे हैं। और जैसा कि नाम है ना सर्वजातीय, सर्व मैंने सभी, जाति मैंने जाति, इसके अंदर मतलब समावेश है सबका भाई, किसी एक का इसके ऊपर टैग नहीं है। तो प्रधान जी की सोच को हम सैल्यूट करते हैं चैनल के माध्यम से। और प्रधान जी आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका कि आप समाज को जोड़ने के लिए और प्रबुद्ध लोगों के विचारों को करने के लिए दर दर भटके हैं करें, ये समाज के लिए मैं आपको नमन करता हूं। चलो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ने दबके ना शेयर करियो, पर एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना बता दियो आपने प्रधान जी के विचार किस तरह के लगे। कमेंट सारे करियो भाई, चाहे सांग वाला मुद्दा को लेके न की बात है या फिर जो दूसरा मुद्दा पर अपन बात करी उसको लेके ना बात, सारे कमेंट करियो। वीडियो ने दबके ना शेयर कर दियो भाई। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा और जय भाई हमारी खापे। जय।